नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसे पावन धाम की ओर जो केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, चमत्कार और अध्यात्म का केंद्र है। केदारनाथ धाम। यह सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं बल्कि शिव की अनंतता, रहस्यमय उपस्थिति और चमत्कारी अनुभवों का साक्षात प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट थे और उन्होंने उनसे छिपने के लिए उत्तराखंड की ओर रुख किया। वे केदार में एक भैंसे का रूप लेकर छिप गए। पांडवों ने शिव को खोज लिया। तब भगवान शिव ने स्वयं को भैंसे के रूप में भूमि में समाहित कर लिया। जहां उनकी पीठ प्रकट हुई, वहीं बना केदारनाथ मंदिर। अन्य अंग पंच केदार में प्रकट हुए। तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चारों ओर से हिमालय की चोटियों से घिरा है। मंदाकिनी नदी इसके समीप बहती है, जो मंदिर की दिव्यता को और बढ़ाती है। यह मंदिर 1,000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। कहते हैं कि इसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया था। पत्थर की भारी भरकम दीवारें, मजबूत आधार और वास्तुशिल्प ऐसा है कि 2013 की भीषण बाढ़ भी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकी। जून 2013 की त्रासदी में सब कुछ बह गया, परंतु एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई और मंदिर को बचा लिया। इसे आज भीमशिला कहा जाता है। इतनी तेज बारिश और बर्फबारी के बावजूद मंदिर की छत और मुख्य संरचना को खरोंच तक नहीं आई। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर लगातार जल अर्पण किया जाता है, फिर भी वह हमेशा गर्म महसूस होता है। कहा जाता है कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग पंचमुखी है, जो भगवान के 5 स्वरूपों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तात्पुरुष और ईशान का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भगवान केदारनाथ के नाम पे लाइक और सब्सक्राइब करें। कई तीर्थयात्री बताते हैं कि जब वे थक कर बैठ गए, तब एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें सहारा दिया। जब उन्होंने पलट कर देखा, वह व्यक्ति गायब था। लोग मानते हैं कि यह स्वयं शिव का रूप था। 2013 की बाढ़ में कई लोग ऐसे थे जो लहरों में बह गए, पर उन्हें बाद में दूर किसी सुरक्षित स्थान पर होश आया। कोई नहीं जानता उन्हें वहां कौन लेकर गया। कई भक्तों को यात्रा से पहले सपने में शिवजी के दर्शन हुए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें बुलाया। केदारनाथ मंदिर की पूजा कर्नाटक के वीरशैव ब्राह्मण पुजारी करते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और भैया दूज पर बंद होता है। पूजा में विशेष रूप से जलाभिषेक, बिल्वपत्र अर्पण, घी का दीपक और भस्म अर्पण होता है। गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा लगभग 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। घोड़े, डंडी और हेलीकॉप्टर की सुविधा होती है, लेकिन अधिकांश भक्त पैदल ही इस यात्रा को पूरी करने का संकल्प लेते हैं। इस यात्रा के दौरान मानसिक और शारीरिक शक्ति की परीक्षा होती है, जिसे श्रद्धा शक्ति में बदल देती है। केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों का संगम है। यहां आकर व्यक्ति स्वयं को प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के सबसे निकट पाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी एक